बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों भी, और जो बच्चे हैं जो मेरी वीडियो सुनते हैं, देखते हैं, उसमें कमेंट भी करते हैं, और जो नए आने वाले हैं उन्हें खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे चैनल से ज़रूर फ़ायदा होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है अपनी तरफ से बिल्कुल ईमानदारी से और मेहनत करके आप लोगों के लिए वो लेवल्स तलाश करता हूँ जिन पर हमें गोल्ड को बाय या सेल करना चाहिए ट्रेडिंग में। और जो पाकिस्तान के हवाले से, यानी पाकिस्तान में जो सोने की कीमत है उसमें इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है, या किधर हमें गोल्ड को ले लेना चाहिए, बेच देना चाहिए, ये भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करके बेहतरीन जो पॉइंट है वो बताने की कोशिश करता हूँ। और इसमें कहाँ तक कामयाब होता हूँ ये तो मेरी वीडियोस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना ही आ रही हैं 2, और अब तक कोई इतना ऐसा कोई दिन नहीं गुज़रा जब हमारी प्रेडिक्शन कामयाब ना हुई हो। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से एक बात ज़रूर कहूँगा कि प्रेडिक्शन करना पाकिस्तान के हवाले से बेइंतहा मुश्किल काम है। इसलिए मुश्किल काम है कि पाकिस्तान में हालात घंटों में जो है वो रेट्स तब्दील हो सकते हैं। उसकी कुछ वजूहात हैं जो कि आप जब इस कारोबार में रहेंगे तो यकीनन आपको पता चलेगा। देखें, इस कारोबार में भी माफिया जो है, यानी गोल्ड को लेने देने के कारोबार में, गोल्ड की ट्रेडिंग में, गोल्ड की फिज़िकल ट्रेडिंग में ऐसा है कि एक माफिया सरगर्म है। उसकी अपनी मर्ज़ी होती है कि वो उसका क्या रेट उसने लेना है। कभी वो बग़ैर किसी वजह के हाई कर देता है, और जब वहाँ पर लोग जो हैं वो परचेजिंग कर लेते हैं तो वो मार्केट से निकल जाता है, और फिर गोल्ड का रेट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाता है, बल्कि कई दफ़ा तो धड़ाम से नीचे आता है, और फिर वो बग़ैर महसूस तरीके से वो परचेजिंग शुरू कर देते हैं। और फिर उस परचेजिंग के नतीजे में जब उनका एक टारगेट हो जाता है वो गोल्ड को किसी दिन भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारे पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं होता कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई का क्या ग्राफ चल रहा है। हमें कोई पता ही नहीं है। गवर्नमेंट भी कोशिश अगर करे तो शायद ये ना पता कर पाए, तो उनके पास जो है वो कोई भी रीज़न वो बनाकर, जिस तरह 20 पैसे यार डॉलर 20 पैसे बढ़ा था तो इन्होंने कितनी बड़ी जंप लगा दी थी। अब गोल्ड का जो रेट इस वक्त है वो है, यानी कि आज हफ्ता है, इंटरनेशनल मार्केट बंद है, और डॉलर रेट भी बिल्कुल स्टिल उसी जगह है, कांस्टेंट है, रेट कम हो गया है। 2,11,200 रुपये में बाइंग है पीस की, और 2,12,500 रुपये में पीस की सेलिंग है। इसी तरह जो रवे का रेट है वो 2,09,200 रुपये में बाइंग है रवे की, और 2,10,500 रुपये में सेलिंग है रवे की। अभी जो दुबई का रेट है वो तकरीबन 2,19,500 है पीस का, जो सेलिंग का आपको मैं बता रहा हूँ, यानी 7,000 रुपये दुबई से आप कम आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले आप दुबई से ऊपर थे और अब आप दुबई से 7,000 नीचे आ गए हैं। ये रीज़न है कि मैं आपको ये कह रहा, क्योंकि दुबई और पाकिस्तान का जो रेट है वो आसपास चलता है, इतना बड़ा गैप नहीं होता। तो दुबई की मार्केट तो कोई डमी इतनी मार्केट नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान की डमी मार्केट होती है। तो यकीनन कल इसीलिए मैंने लिखा है कि गोल्ड का बढ़ने का चांस है। अब नहीं बढ़ता वो और बात है, लेकिन जो मैं आपको वजह बता रहा हूँ, अगर इस वजह पे आपका दिल ठुकता है तो फिर मेरी बात पे यकीन कीजिएगा कि गोल्ड जो है वो 2 लाख यानी 7,000 है, तो 2-3 हज़ार रुपये का फ़र्क ऊपर की तरफ आ सकता है। कल भी इतवार है, छुट्टी का दिन है, कोई और रीज़न बना के इन्होंने कुछ थोड़ा सा जो है वो गंद घोल देना है, यानी बढ़ जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो अगले हफ्ते गोल्ड को बेचा जाए, ख़रीदा जाए। तो देखिए, जो पीर वाला दिन होगा सोमवार, यानी कि जो कि ओपनिंग डे ऑफ द नेक्स्ट वीक,
वो उसमें हम ये फैसला करेंगे कि गोल्ड कहाँ जा रहा है। गोल्ड का असर जो है वो इंटरनेशनल मार्केट और डॉलर रेट के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी माफिया का जो है वो उनके अपने मफादात के साथ जुड़ा हुआ है। माफिया का रेट को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इन चीज़ों को मिलाकर हम कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने माफिया के रेट को प्रिडिक्ट नहीं किया, मैंने दुबई का और पाकिस्तान के डिफरेंस को मद्देनज़र रखते हुए ये बात प्रिडिक्ट कर ली है कि कुछ ना कुछ बढ़ सकता है। अच्छा, अब हम आते हैं गोल्ड का जो 1980 पे जो है वो इसका रेट चल रहा है। अब रेजिस्टेंस, आज मैंने कहा चलें थोड़ा सा टाइम है तो आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ थोड़ी सी बात बता दूं। दो लेवल्स हैं, एक है सपोर्ट, गोल्ड सबसे नीचे कहाँ तक जा सकता है उसको हम सपोर्ट कहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर कहाँ तक आ सकता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। सबसे ऊपर वो चला गया, हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। 1950 समझिए सपोर्ट है। 1950 अगर हम सपोर्ट कहते हैं और मार्केट 1970 पर है और 1990 हम कहते हैं इसका रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोर्ट यानी कि अगर नीचे गोल्ड की कीमत गई तो ज़्यादा से ज़्यादा 1950 तक जाएगी और उसके बाद फिर वो वहाँ से नीचे जाना उसके लिए ज़रा जो सपोर्ट है तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा और वो नहीं नीचे जाएगी और ऊपर आ जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह जो आपकी रेजिस्टेंस है वो हमने कहा कि 1990 पे है, तो 1970 से ज़्यादा ऊपर कहाँ तक चली जाएगी, 1990 पे। जब 1990 के पास पहुँचेगी तो फिर उससे ऊपर जाना उसके लिए जो है वो नामुमकिन तो नहीं, खैर मुश्किल होगा और वो वहाँ से नीचे आ जाएगी। तो ये एक दो लेवल्स आपको बताए। अब सपोर्ट टूट जाना यानी कि मार्केट किसी फंडामेंटल, जो सपोर्ट है वो फंडामेंटल की वजह से, फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से, किसी फंडामेंटल फैक्टर की वजह से टूटती है। तो सपोर्ट अगर टूट जाती है तो फिर मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे चली जाएगी। ठीक हो गया। और इसी तरह रेजिस्टेंस भी किसी फंडामेंटल न्यूज़ या फैक्टर की वजह से ये रेजिस्टेंस भी नहीं रहती, टूट जाती है और फिर मार्केट शूट कर जाती है। अब होता ये है कि हमने नॉर्मली जो अपनी ट्रेड करनी होती है वो सपोर्ट पर हम उसके करीब बाइंग की तरफ बैठ जाते हैं और जो रेजिस्टेंस है उस पर हम सेलिंग में बैठते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि सपोर्ट पर वो ऊपर चली जाएगी तो चलो हमें कुछ पिप्स हम लेकर मार्केट से आउट हो जाएंगे और जो रेजिस्टेंस है उस पर हम सेल ले लेंगे और नीचे जब मार्केट आएगी तो हम उसको जो है वो अपना फिर उसी तरह हम कुछ पिप्स हासिल करके मार्केट से प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। लेकिन अगर रेजिस्टेंस टूट जाती है और सपोर्ट भी टूट जाती है, दोनों रुख बता रहा हूँ, तो आपका एसएल उस वक्त काम आता है भाई। उस वक्त आपने एसएल लगाना है, वो आपको एसएल जो है वो बड़े नुकसान से बचा लेता है। ठीक है ना, वो बड़े नुकसान से जब आपको बचा लेता है तो फिर मार्केट जब बहुत नीचे जाती है तो फिर रिट्रेसमेंट में ऊपर आ जाती है। और इसी तरह अगर रेजिस्टेंस तोड़ती है, बहुत ऊपर चली जाती है, तो फिर वो रिट्रेसमेंट उसकी होती है तो उससे वो नीचे आती है। तो आप उससे अपना जो वो एसएल वाला कम से कम नुकसान है वो तो कम से कम 100% आप पूरा कर सकते हैं अगर अक्लमंदी से चलें। ये आपको मैंने कुछ चीज़ एक छोटी सी मैंने कहा चलें, आज मौका है, कोई और मुझे पास रेट्स हैं नहीं तो आपको ये भी समझाऊं। तो इसके साथ साथ जो है वो इंशाल्लाह आप फ़ायदा भी उठाएंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बात समझ आई है या नहीं आई है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।